बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। देश के लिए बेहतर हो, देश के लिए जिन्होंने सब कुछ किया हो, देश के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई हो। लेना थोड़ा एक पैक लो। अब जनरल बिपिन रावत की बात कर लें हम, तो जनरल बिपिन रावत की बात करते करते मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूँ, उसका जो सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तो क्या पी के आया है? कुछ पी के आया है या कुछ खा के आया है या कुछ सूंघ के आया है, ये बात तो दीपक चौरसिया ही जाने। लेकिन ये तब की बात है, मैं आपको अब की बात बताता हूँ। अब की बात ये है कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो पूरे देश के सरकारी स्कूलों में घूम रहे हैं और वहाँ कैमरा ले जाकर उन सरकारी स्कूलों की जो अव्यवस्था है, वहाँ की जो बदहाली है, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसको लेकर दीपक चौरसिया ने 19 अगस्त को एक्स पर एक ट्वीट किया था। उसमें क्या लिखा हुआ है? स्कूल ठीक करो या राजनीति चमकाओ। सीजेपी के नेता 15 अगस्त से स्कूल ठीक करो कैंपेन के नाम पर अलग अलग स्कूलों में जाकर छापेमारी कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल कई सारे खड़े होते हैं। स्कूल तो वाकई ठीक होने चाहिए, लेकिन इस छापेमारी की इजाज़त कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने कैसे ली? सबसे पहले स्कूल में जाने के लिए प्रधानाचार्य या शिक्षक की परमिशन जरूरी है। दूसरा, अगर वाकई आपकी नीयत स्कूल ठीक कराने की है तो साथ में कैमरा क्यों ले जा रहे हैं? तीसरा, कैमरा और दलबल के साथ पहुंचने के समय बच्चों को फिल्म किया जाए, क्या इसकी इजाज़त आपने ली है? अपने स्वभाव के अनुसार कॉकरोच जनता पार्टी एक नहीं कई कानूनों का उल्लंघन कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य इसी को शोकेस करते हुए आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति चमकाती रही है। अब सीजेपी स्कूल और अस्पताल की बात कर रही है। ये महज संयोग नहीं, एक प्रयोग है। अब गर्दा उड़ेगा भैया। दीपक चौरसिया के इस ट्वीट पर 2000 से अधिक लोगों ने कमेंट किया है। तो गाइस, हैव ए लुक एट द कमेंट बॉक्स। आइए जानते हैं क्या बोलती है हमारी देश की पब्लिक। सबसे पहले प्रोफेसर इलाहाबादी लिखते हैं, जब रेडी वालों के पेटीएम चेक किए जा रहे थे तब तुम कहाँ थे? अच्छा हाँ, तब तो तुम इंजेक्शन लेकर सो रहे थे। That is a nice question. एक यूजर हैं केशवीर करके, ये लिखते हैं, जो काम तुम लोगों को करना चाहिए था उस काम को कोई और कर रहा है तो तुम लोगों को दर्द हो रहा है। तभी तो विश्व रैंकिंग में 157 पर आते हो, क्योंकि तुम लोग को सरकार की दलाली करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। अबे नाजिब दलाल दलाल। एक यूजर हैं आइसो इंडिया, ये लिखते हैं, मैं दीपक चौरसिया हूँ रे, सरकार के तलवे चाटने में कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ, हमेशा चाटता रहता हूँ ताकि तलवा साफ दिखे। अभिषेक जी लिखते हैं, कौवे काँव काँव करके कान मत पका, शाम को पौवा मिलेगा, पी के सो जाना। मनोज यूजर हैं एक, लिखते हैं, अगर पत्रकारों ने अपना काम ढंग से किया होता तो आज कॉकरोच की जगह मीडिया दबाव समूह के रूप में काम कर रही होती और मीडिया की वाहवाही हो रही होती, लेकिन मीडिया तो चाटने में लगा है। चाटो जितनी चाट सको। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिए। एक यूजर है पार्थ, ये लिखते हैं, अरे दिन में कम पिया कर, स्कूलों की हालत तो तू दिखा नहीं सकता क्योंकि तू ठहरा चमचा, जो कर रहा है उसे करने दे, ज्यादा नेता मत बन। पीएम केयर फंड का नाम सुना है? पहले उसके बारे में पता कर ले। पत्रकार बन, चाटू नहीं। डफर शर्म आती है, कुछ भी पोस्ट कर देता है। चेतन जी लिखते हैं, बेवड़े अंकल, चंदा चोरी में कितना माल बनाया है? तेरा हिस्सा भी था या वो भी तूने कौवे के गम में पीकर उड़ा दिए? बोल एक बार, काँव काँव काँव। एक यूजर है राज, ये लिखते हैं, अरे 2 कौड़ी के गटर छाप दलाल, सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं और जो सैलरी सरकारी मास्टरों को मिल रही है वो जनता की टैक्स का पैसा है, इसलिए स्कूलों में जाने का हक हर आम आदमी का है, सवाल करने का भी। किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, समझा 2 पैक लगाने वाले नशेड़ी। बताओ, किसी ने हैंडल ही बना दिया, दिमागी नक्सल। ये लिखते हैं, ये सब काम तुम लोगों का है भड़वे, तुम लोग अपना काम करते हो, अभिजीत दीपके को ये सब नहीं करना पड़ता। भड़वे तुम सब दलाली करते रहो, जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको तो करने दो। दलाल दलाल। देखिए एक यूजर है मुकेश, इन्होंने कितनी भयंकर बात लिखी है, तू आज तक गया किसी स्कूल में? पैवा पीकर
नेकर में ही चला जाता, पर तुझे तो अडवाणी की चप्पल चमकाने से फुर्सत नहीं थी, अब तो दूसरों की अपनी जुबान से चमका रहा है कौवे। एक यूजर हैं सिंह साहब परम करके, ये लिखते हैं, हम तो कुछ लिखना चाह रहे थे, पर जब हमने देखा कि तकरीबन 99% जनता ने दलाल मीडिया के चिथड़े दिए हैं तो विचार बदल गया। दरअसल जब किसी दलाल मीडिया के इतने चिथड़े जनता कर दे तो उस पर लिखना नहीं चाहिए, बल्कि बदलते दौर का आनंद लेना चाहिए। आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। बस हमारी एक सलाह है कि दलाल मीडिया स्टूडियो से बाहर नहीं निकले, वरना जनता और युवा छात्र क्या क्या कर देंगे, डॉक्टर को बताने में भी बेशर्मों को शर्म आ जाएगी। और एक लाइक दे दो बस, उसके बाद देखो मेरा रूप। दोस्तों आगे के कमेंट पढ़ें उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरी कुछ पिछली वीडियोस पर लगातार कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई पहले ऐसी वीडियो बनाओ। अब वीडियो में वो मज़े वाली बात नहीं रही जो पहले आती थी। तो भाई मैं आपने शायद मेरी शुरू की वीडियो देखी नहीं, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि गोदी मीडिया ने मेरे चैनल पर इतनी सारी कॉपीराइट स्ट्राइक दी हैं कि मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो चुका है। मेरे चैनल से 1 रुपये का कुछ भी अर्निंग नहीं होती है, तो इसलिए मुझे अब क्या कंटेंट चेंज करना पड़ रहा है, लेकिन हमारा जो मूल भाव है वो वही रहेगा। हम गोदी मीडिया की पोल खोलते रहेंगे और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलते रहेंगे, लेकिन हाँ उसका जो बदलाव है, उसका जो कंटेंट में जो उसका प्रस्तुत करने का तरीका है वो ज़रूर बदला है। तो भाइयों मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझसे ये उम्मीद ना रखें कि बिल्कुल पहले की तरह कंटेंट बनाऊं, क्योंकि उसमें केवल क्लिप्स को जोड़ के और मीम्स को डाल के बनाता था, तो उस पर गोदी मीडिया ने बहुत सारे मेरे पे चैनल्स पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिए हैं, जिनको मैं हटवाने के प्रयास में लगा हुआ हूँ और इसीलिए मुझे ये फेस कैम वीडियो बनानी पड़ रही है। I am sorry, बाबू। एक यूज़र हैं जमाल वर्नी करके, ये लिखते हैं, तू अपना चरस फूंक और देसी पौवा पी यार, तेरा इन बातों से क्या लेना देना। देश के हर नागरिक का फर्ज है कि जो सरकार की कमी देखे तो उसको चेताए। बिल्कुल सही बात है। युवा जागरूक हुआ है और गोदी मीडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चंगुल से निकल शिक्षा के सुधार की मांग कर रहा है। तुम किसी दिन सामने ना पड़ जाना। भाई का क्या है कि अंदर से भरा बैठा है, तो उसकी पूरी भड़ास निकल गई, धमकी भी दे डाली कि भाई किसी दिन सामने मत पड़ जाना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक है। एक यूज़र हैं सोशल एक्टिविस्ट, ये लिखते हैं, तुम तलवे चाटने में ध्यान दो, बाकी जनता खुद समझदार है कौन क्या है। तुम चाटने में पीछे हो गए हो तो वो अमीश देवगन, नमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी, अशोक श्रीवास्तव, सुशांत सिन्हा आदि सब लोग बराबर में रहो। होड़ क्यों लगा रहे हो कि कौन कितना अच्छा चाट सकता है। हम फर्स्ट। एक यूज़र हैं रॉबिन, ये लिखते हैं, जो सवाल या मुद्दे पत्रकारों को उठाने चाहिए थे, उन मुद्दों की जिम्मेदारी अब बेबस होकर देश के यूथ और जनता ने खुद अपने कंधों पर ले ली है। निकम्मे और बेवड़े पत्रकारों के कारण 12 साल में देश 25 साल पीछे चला गया है। तुम्हारे निकम्मेपन के कारण ही अनपढ़ राजा ने 12 साल में बिन में 1000 स्कूल बंद कर दिए। जय बात। शुभम द्विवेदी जी लिखते हैं, अरे मूर्ख प्राणी, इसको छापेमारी नहीं, इसको पोल खोलना बोलते हैं, जो कि तेरे जैसे पत्रकार और बिकुई मीडिया नहीं करती। ये सब चाहते ही नहीं है कि देश की शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो। आपने जितने कमेंट देखे होंगे आपने देखा होगा सब यूज़र्स एक ही बात बोल रहे हैं, क्योंकि मीडिया पहले ये करता था, स्कूलों में जाता था, अस्पतालों में जाता था, वहाँ के हालात दिखाता था, लेकिन अभी केवल अपने स्टूडियो में बैठकर एंकरिंग करता है और केवल प्रेस विज्ञप्ति जो आती हैं सरकार की तरफ से उनको पढ़कर अपनी तीसरी कर लेता है पत्रकारिता की। एंड दैट्स हाउ ये बिक गया है मीडिया, राइट। एक यूजर है चाय की टपरी, ये लिखते हैं, इस एमसी का ट्वीट देखता हूं तो खून। एक मिनट, एमसी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? महाचोर होगा शायद। इस एमसी का ट्वीट देखता हूं तो खून खोल जाता है, पूरा दल्लागिरी का काम करेगा। ये चाहता ही नहीं कि गरीब का बच्चा अच्छा पढ़ाई पढ़े। सबसे पहले इन लोगों को दर्द होगा जब गरीब का बच्चा स्कूल में अच्छी पढ़ाई करने लगे। तो पत्रकार के नाम पे जो काम तुझे करना चाहिए, अगर कोई और कर रहा है तो दर्द तुमको क्यों हो रहा है? मैन, आदमी, हरामी, कमीना। तो साथियों कमेंट तो बहुत सारे हैं, मैं पूरे कमेंट पढ़ भी नहीं सकता क्योंकि वीडियो फिर से काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।